वास्तविक आनंद जो किसी वस्तु से नहीं आता है, वो आपका अपना है जो आपके भीतर है। कुछ हो तभी आनंद हो, तो वो वस्तु की पराधीनता होगी। कुछ ना हो तभी भी हम आनंद में हो, ये स्वाधीनता होगी। स्वाधीनता का सुख और स्वाधीनता का आनंद ये परमानेंट है। पराधीनता का सुख और पराधीनता का आनंद दूसरे पर निर्भर करता है। जब कोई खुश है तब आप खुश हो, जब कोई दुखी है आप दुखी हो। तो हमारे आनंद की चाबी किसी और के हाथ में है। जब तक हमारे आनंद की चाबी किसी और के हाथ में है, तब तक हमारा आनंद अपना कैसे हुआ। तो कोशिश अपने आप को ये बनाने की करनी चाहिए कि कोई हो तो उत्सव मनाया जा सकता है। उत्सव के लिए दो लोग चाहिए, आनंद के लिए दो नहीं चाहिए। आनंद अपने आप में आनंद है, ठीक है। इसीलिए सुख और दुख की जोड़ी है, जन्म और मृत्यु की जोड़ी है, हर्ष शोक की जोड़ी है, खुशी गम की जोड़ी है, रात दिन की जोड़ी। आनंद और अन आनंद की जोड़ी नहीं है, वो अकेला है। और वो शिव है, वो कृष्ण है। अगर कृष्ण अकेले बांसुरी बजा रहे हैं तभी वो आनंद में, और राधा जी साथ हैं तो आनंद में। ऐसा तो नहीं था कि राधा जी नहीं तो सब काम धाम छोड़ के बोले मुझे कुछ करना ही नहीं, मेरा आनंद चला गया है ना। तो ऐसा नहीं है कि किसी के किसी के होने ना होने से एक उत्सव हो सकता है, पर आनंद तो स्वयं की ही उपज है। ये लाना आना चाहिए, और ये आता है ज्ञान से, भक्ति से। जितनी भक्ति होगी, जितना ज्ञान दृढ़ होगा, उतना ही हमारा आनंद हमारे पास होगा। स्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती, बदलती हैं, और बदलना इनका धर्म है, बदलना इनका स्वभाव है। ये बदले, इन्हें रोका नहीं जा सकता, पर हम उसमें स्थिर रहे ये तो किया जा सकता है। परिस्थितियों को बदलना, परिस्थितियों को परिवर्तित करना, ये हमारे हाथ की बात बिल्कुल नहीं है। कोशिश करने पर कुछ हद तक बदली जा सकती हैं, पर उससे अधिक अगर बदलने की कोशिश की तो शायद हम परेशान होंगे। क्यों? क्योंकि जो बहाव नदी का जिस और प्रवाह में बहता है, उससे विपरीत प्रवाह में बहना अपने समय शक्ति की बर्बादी करना है। थक जाओगे। जिस प्रवाह में नदी है उसी प्रवाह में बह चलो, किनारा जरूर मिलेगा। तो वो एक प्रवाह है समय का, वो एक प्रवाह है स्थितियों का। तो क्या हमें पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, पर जो मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं वैसा ही होना चाहिए, ये पकड़ हमारी दुखदाई बन जाती है। इसे छोड़कर चलो, ये छोड़ दो। ये जो मैं चाह रहा हूं वही होना चाहिए, ये अगर हमने अपने मन में सोच के रखा है कि मैंने जो चाहा वो होना चाहिए, कभी नहीं होगा। आज तक की आपकी उम्र में जो आपने चाहा वो सब कुछ हुआ है? सब कुछ हुआ है? कितने लोगों का हुआ है? हाथ ऊपर करिए, जो आपने चाहा हो। अच्छा, कितने लोगों का नहीं हुआ है जो आपने चाहा? लगभग सभी का, लगभग सभी का। जो आपने चाहा होगा उससे विपरीत हुआ होगा, ठीक है। इसका मतलब यह है कि परिस्थितियां आपके हाथ में नहीं है, पर उस समय में समत्व बनाए रखना, उस समय में अपने आनंद को बरकरार रखना, उस समय में भक्ति के वो संस्कार जागृत करना कि मैं चाह रहा था ये होना, पर अगर नहीं हुआ है तो मेरे रब की मर्जी मेरे लिए कुछ और होगी, इसीलिए शायद नहीं हुआ। ये भाव हम जब दृढ़ कर लेते हैं ना, तो हमारी स्थितियां, दिशा और दशा दोनों ही बदल जाती हैं। तो अपनी दिशा और दशा बदलने के लिए भौतिक वस्तुओं पर पराधीनता जितनी अधिक होगी, उतनी हमारी दशा
खराब होती जाएगी। जितनी अविनाशी परमात्मा पर भरोसा रख कर आगे बढ़ा जाएगा, उतनी हमारी दिशाएं भी सही होगी, दशाएं भी सही होंगी।